हम लोग अभी यूनिट 3 डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन के बारे में सीख रहे थे। सो हम लोगों ने अभी पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सीखा, फिर उसकी डेफिनेशन देखी, फिर डेफिनेशन की मदद से हम लोग अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हमने सीखा। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है वो आपको याद रखना है कंपलसरी, तो वो हमने सीखे थे, तो हम लोग उसका रिवीजन कर देते थे। अब ये जो है दैट इज बेसिक चीज, जो डिफरेंशिएशन की ये बेसिक चीज है। अगर आपको ये नहीं आएगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगी या फिर याद नहीं होगी, तो आप एक भी एग्जाम्पल, नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल यू कैन परफॉर्म, याद रखना कि कोई एग्जाम्पल आप नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट जो है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू 0, मतलब के मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए अचर। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यहाँ पे x ही नहीं है, इट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज कांस्टेंट, तो 1 का भी हो जाएगा 0। x रेज टू n का होगा, n आगे आ जाएगा n, और यहाँ पे n की एक पावर x की एक पावर कम हो जाएगी। सो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू log a बेस e, मतलब उसके हिसाब से अगर 2 रेज टू x का डेरिवेटिव करना हो तो 2 रेज टू x log 2 बेस e, 7 रेज टू x का करना हो तो 7 रेज टू x log 7 बेस e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे मैंने आपको समझा था कि सी वाले मतलब कि कॉस, कॉट और कॉसेक तीनों के आगे माइनस आएगा यहाँ पे। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर कुछ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला देखे थे। सो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का सेम है, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का सेम है। फर्क इतना है कि ये जितने भी सी वाले उसमें बस नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स में आता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, फिर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ध्यान रखना है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा। तो ये कैसे याद रखोगे कि सेक और कॉसेक में पहले मॉड्यूलस एक्स आएगा, ठीक है, फिर एक्स की तुरंत एक्स लेना है, ऐसा याद रखो आप। एक्स के पहले तुरंत यहाँ पे स्क्वायर रूट में एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है, ऐसे याद रख सकते हो आप। सो इतनी 21 बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की, वो आपको याद होगी तभी आप लोग आगे की एग्जाम्पल कर पाओगे, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्किंग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट रूल इज जो है मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट, मतलब कि अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन हो तो कैसे होता है, समझो कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, એટલે કે अचर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाती हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 साइन एक्स। अब जनरली हम लोग क्या देखते थे कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट ना, ये साइन एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो
तो ये कांस्टेंट नहीं बोल सकते इसको। अगर ऐसा हो d/dx ऑफ 7 तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, बट यहाँ पे 7 sin x है तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इन दैट केस ये कांस्टेंट को हमें बाहर निकालना होगा। तो 7 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और d/dx ऑफ sin x। अब sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आंसर हो जाएगा 7 इंटू cos x। समझ रहे हो कि अगर ओनली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कांस्टेंट को हमें उस टाइम बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये 7 को हमने बाहर निकाल दिया और sin x मतलब कि x के जो फंक्शन है उस पर डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। सो d/dx ऑफ sin x इज cos x, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो ये फर्स्ट रूल है। नाउ सेकेंड रूल, समझो कि y ऑफ x, समझो कि दो फंक्शंस का एडिशन है u ऑफ x प्लस v ऑफ x, ठीक है। तो हमें y का डेरिवेटिव करना है dy/dx, तो उसमें क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ux प्लस vx होगा, क्योंकि y ux प्लस vx है। अब समझो कि दो अलग अलग फंक्शंस का एडिशन है, या समझो कि सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे माइनस भी ले लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों का सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हम दोनों पे इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ ux प्लस और माइनस d/dx ऑफ vx। मतलब कि दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, हम इंडिविजुअली दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये रूल जो है वो 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और सबके लिए ये ट्रू है। ओके, सो इट इज ट्रू फॉर u1 प्लस और माइनस u2 प्लस और माइनस u3 प्लस और माइनस एंड सॉन प्लस और माइनस un। एंड फंक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो तब भी ये वाला जो रूल है वो अब एप्लीकेबल है। ओके, अब है नेक्स्ट थर्ड वाला मल्टीप्लीकेशन रूल। इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। प्रोडक्ट मतलब कि गुणाकार, બે વિધેયોનો ગુણાકાર આપ્યો હોય ત્યારે એનો ડેરિવેટિવ કેવી રીતે થશે એ જોઈશું આપણે। સો let y equal to u dot v, here u equal to u of x and v equal to v of x। u और v दोनों x के फंक्शन है, तो शॉर्ट में y equal to u dot v। तो समझो कि ऐसे करना है कि dy/dx अगर फाइंड करना है dy/dx तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ u डॉट v। अब यहाँ u और v दोनों x के फंक्शन है, बट मैं ux vx नहीं लिख रही यहाँ पे, आप लिखोगे तो भी चलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या करना है कि हम एट अ टाइम एक का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। समझो कि पहले u का करेंगे तो v का क्या करना है, तो v को हमें एज इट इज रखना है। अगर v का करना है तो हमें u को एज इट इज रखेंगे। तो पहले हम u एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे u एज इट इज फॉर d/dx ऑफ v, मतलब कि v का डेरिवेटिव, प्लस अब v एज इट इज d/dx ऑफ u। ओके, मतलब कि पहले किसी एक का डिफरेंशिएशन करना है, उस टाइम जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज रखना है। फिर दूसरे फंक्शन का करो तो पहले वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स u और v किसी का भी आप पहले ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले u का करना है कि पहले v का करना है, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है ना। ये जो रूल है ना वो 3 फंक्शन के लिए भी u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, समझो कि 3 फंक्शन है, 3 हो या 4 हो या 5 हो, सभी के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। तो उसमें हमें क्या करना है, एट अ टाइम किसी एक का एक कर सकते हैं, तो 2 फंक्शन को एज इट इज रखना है, u और v एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ
थर्ड फंक्शन, फिर u और w एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और w एज इट इज, अब बाकी कौन है, u बाकी है, तो u का डेरिवेटिव, मतलब जब u का डेरिवेटिव करो तब v और w एज इट इज रखना है, v का डेरिवेटिव करो तब बाकी के दो फंक्शन एज इट इज रखने हैं, और w का करते हैं तो u और v एज इट इज रखने हैं। तो रूल ये है कि एक टाइम पे किसी एक का ही डेरिवेटिव करना है और बाकी का फंक्शन एज इट इज रखना है, फिर प्लस एडिशन करके बाकी है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करना है, सो पहले वाला फंक्शन एज इट इज रखना है। तो ये है प्रोडक्ट रूल एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब जो है वो है डिवीजन रूल। डिफरेंशिएशन डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। समझो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v है, यहाँ पे u और v दोनों x के फंक्शन है, वो मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। तो रूल कैसे होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में पहले v का स्क्वायर, नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे v एज इट इज। नाउ सबसे पहला डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का, मतलब कि u का, यहाँ पे आएगी साइन माइनस, फिर u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v। क्या करना है हमें, समझो कि d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर है का जो इसको न्यूमरेटर करते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर करते हैं, तो डिनोमिनेटर जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज, फिर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर में, मतलब कि ऊपर जो फंक्शन है वो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अंश और ये छेद, न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब के छेद। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे साइन माइनस है तो इट मीन्स कि पहले हमेशा u का ही डेरिवेटिव करना है। आप पहले v का लोगे और पहले u का लोगे तो गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले u का डेरिवेटिव करना है फिर v का करना है, और यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करना मत भूलना। सो ये रूल है। गुजराती में હું સમજાવું તો અંશના અંશ છેદમાં અંશ ભાગ્યા છેદ, તો અહીંયા થશે છેદનો વર્ગ, છેદ એઝ ઇટ ઇઝ એમને એમ રાખવાનું, અંશનું વિકલન ઓછા અંશ એઝ ઇટ ઇઝ અને છેદનું વિકલન। તો આ રૂલ છે। आ डी एज इट इज ही है, यहाँ पे एन एज इट इज है, बस एन यहाँ पे एन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे डी का डेरिवेटिव है। सो ये हो गए इसके वर्किंग रूल। अब हम ये रूल अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है आपको।